जय हिंद दोस्तों। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। तो हम लोग दांत को पढ़ चुके थे, यानी तीर्थ हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आइए देखते हैं उसके आगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, यानी पचने में जो जो अंग भाग लेते हैं सारी चीज को मिलाकर पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र भैया कहाँ से शुरू हुआ था? पाचन तंत्र हमारी मुख गुहा से शुरू हुआ था। किससे? मुख गुहा से। ऐसे हो गया, ये हमारी आंत हो गई छोटी। क्या हो गई? छुटकई आंत। उसके बाद आती है भैया बड़कई आंत। ये बड़कई आंत है, बड़ी वाली आंत है। ये बड़ी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई। सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा से, यानी मुख गुहा से। तो मुख गुहा में दांत पाया जाता है और जीभ पाई जाती है और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आइए, मुख गुहा में दांत तो पढ़ लिए, आइए लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग जाने। लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथि होती है भैया, वो 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी, यानी एक तरफ भैया 3, दोनों तरफ को मिलाकर 6 6 जोड़ी, जो 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी 3 जोड़ी पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी जो होती है लार ग्रंथि, उसे कहते हैं पैरोटिड। क्या कहते हैं? पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि भैया सबसे बड़ी होती है। उसके बाद कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर होती है। कौन सी? सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि भैया। उसके बाद कौन सी होती है? सब लैंगुअल होती है। कौन सी? सब लैंगुअल लार ग्रंथि। भैया आप लोग ध्यान दीजिए, सब ये तीनों लार ग्रंथियां होती हैं, यानी पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लैंगुअल लार ग्रंथि। तो जो इसका काम क्या होता है भैया? इन सब का काम होता है एंजाइम का सिक्रेशन करना, यानी एंजाइम को छोड़ना। तो आइए आगे देखें। जो ये पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, इसमें जो सांप होते हैं, सांप में पैरोटिड लार ग्रंथियों द्वारा जहर भरा होता है। इसमें पैरोटिड लार ग्रंथियों में जहर भरा होता है सांप में। तो सांप में, ऐसे लिख लीजिए, सांप में पैरोटिड ग्लैंड में जहर भरा होता है। क्या होता है? जहर भरा होता है भैया। सांप में पैरोटिड ग्लैंड में जहर भरा होता है। सांप जो है पहले तो दांत से काटता है, उसके बाद जीभ द्वारा, यानी जीभ द्वारा उसमें जहर भर देता है। तो आइए भैया अब आगे देखें हम लोग। तो भैया आइए अब देखें ग्लैंड के बारे में, यानी लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि भैया कितने प्रकार की होती है? मुख में भैया लार ग्रंथि तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन से एंजाइम छोड़ते हैं? ये जो लार ग्रंथियां हैं, कौन कौन से एंजाइम छोड़ते हैं? तो ये एंजाइम जो है 4 प्रकार के एंजाइम छोड़ते हैं। लार ग्रंथि कितने प्रकार के एंजाइम छोड़ती हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भैया। तो पहला जो है लाइसोजाइम छोड़ते हैं। कौन सा? लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम का काम क्या होता है? तो लाइसोजाइम का जो काम है कीटाणुओं को नष्ट करना, यानी जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा कीटाणु बच जाते हैं, तो इन्हीं को ख़त्म करने का काम लाइसोजाइम का होता है। जैसे हमारा हाथ गंदा है, गंदे हाथ से हम खाना खा लिए तो कीटाणु हमारे मुख में चले आते हैं। तो लाइसोजाइम का काम होता है कीटाणुओं को नष्ट करना, उन्हीं कीटाणुओं को मारने का काम करता है।
कीटाणुओं को नष्ट करने का काम भैया लाइसोजाइम का होता है। जब छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे लड़के बच्चे होते हैं भैया, वो लोग देखिए जहाँ पाते हैं ससुरे माटी कचड़ा इधर उधर जो पाते हैं खा लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। तो उन लोगों में ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत होती है। यानी उनमें ज़्यादा कीटाणु उटाणु पहुंच सकते हैं उनके मुख में, जो चीज़ पाते हैं वैसे खा लेते हैं। तो उन लोगों में लार इसलिए ज़्यादा बनती है क्योंकि लाइसोजाइम यानी लार ज़्यादा बनती है क्योंकि कीटाणुओं को नष्ट कर सके। तो भगवान बहुत चालाक था, तो उसने कहा छोटे बच्चों में लार ज़्यादा बनेगी, तो छोटे बच्चों में इसलिए लार जो है ज़्यादा बनती है ताकि कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। उसके बाद आता है नंबर 2 पर आता है टाइलिन। क्या? टाइलिन। अब टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन आता है और नंबर 3 पर आता है डाइस्टेज। कौन सा? डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज का एक ही काम होता है, ये मंड यानी स्टार्च का पाचन करते हैं। यानी स्टार्च, मंड यानी स्टार्च का पाचन करते हैं। यानी स्टार्च आप कहते किसे हैं? तो जो चोकर होता है यानी अनाज में जो ऊपरी छिलका होता है अनाज का, उसे कहते हैं चोकर भैया। तो उसी का पाचन करना यानी टाइलिन और डाइस्टेज जो हैं उसी चोकर का पाचन करते हैं। जब हम रोटी वोटी खाते हैं बढ़िया, उसको उसमें जो चोकर वोकर पाया जाता है, जैसे छन्नी से छान लेते हैं, चलनी से पहले छानते हैं, तो जो बड़े बड़े चोकर हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे चोकर जो हैं वो उसी में बच जाते हैं। तो उन्हीं का पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन और डाइस्टेज नामक एंजाइम से। नंबर 4 पर कौन से आते हैं? ये देखिए, नंबर 4 पर जो एंजाइम है वो म्यूलिन है। कौन सी? म्यूलिन एंजाइम। म्यूलिन एंजाइम का काम क्या होता है? ये भोजन जो हम खाते हैं यानी जो अनाज खाते हैं उसको क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। कैसा? चिपचिपा बना देता है, यानी लसर लसर इसमें चिपचिपा बना देता है। हाथ से भैया नहीं बनेगा, लेकिन जब मुंह से दांत से बढ़िया कचर कचर के खाकर उसमें चिपचिपा मिला देंगे अपनी लार को, तो फिर बढ़िया वो एकदम चिपचिपा एकदम बढ़िया बन जाएगा, यानी लसर लसर बढ़िया बन जाएगी। लेकिन हाथ से अगर वही तोड़ ताड़ के मिलाएंगे तो उस प्रकार नहीं बन पाता है। तो उसमें एंजाइम मिल जाते हैं और जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम लाइसोजाइम का होता ही है। इतना भैया समझ गए आप लोग? भैया इसी प्रकार होता है जैसे हम चावल बढ़िया खा लेते हैं, उसको कूचते उचते नहीं, ढका ढकर बढ़िया खा कर खा लेते हैं सटासट बढ़िया, लेकिन वो जाकर अंदर पचता नहीं है जल्दी से। तो उससे से आदमी को ढकार आती है, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं आदमी। जब रोटी बढ़िया चबा चबा कर खाते हैं, बढ़िया पीस पीस कर खाना चाहिए, चाहे जो खाना हो। जब पीस पीस कर खाएंगे तो अच्छी तरह वो हमारे पेट में जाकर पच जाएगा। जैसे अब गोलगप्पा हुआ, गोलगप्पे में भैया कैसे होता है? उसमें भी चोकर मिलाया जाता है, वो भी जल्दी से पचता नहीं है। गोलगप्पा भैया जल्दी से पचता नहीं है। जैसे अब लड़का गया गोलगप्पा खाने, तो जो गोलगप्पा वाला है बढ़िया जल्दी खिलाए रहेगा, वो बिना कूचे ऊँचे वैसे जल्दी वो भी खाता है। लड़का कहीं नहीं पाता कि बस रुकिए अभी थोड़ी देर, लेकिन लड़की कही देती है भैया रुकिए अभी हम आराम से खाएंगे। तो ससुरी लड़की जो है वो मुस्कुरा कर गोलगप्पे वाले का तो ध्यान भटका देती हैं, उसको भुलवा देती हैं कि कौन सा गोलगप्पा कितने खरीदा है, ये कितना खा गई, अभी कितना बचा है। इन सब में लड़कियों का दिमाग बहुत चलता है। तो आइए भैया आगे देखें हम लोग। अब भैया लार ग्रंथियों के आगे आता है ओइसोफेगस, यानी पहले कौन सा होगा? अब आइए आगे देखते हैं, रुकिए 1 मिनट। तो भैया ये है हमारी मुख गुहा, यानी मुंह है जहाँ पर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये तो हम पढ़ लिए। अब इसके आगे आता है ग्रास नली। कौन सा? ग्रास नली यानी ओइसोफेगस। कौन सा? ओइसोफेगस, जिसे हिंदी में भैया कहते हैं ग्रास नली। इसकी लंबाई जो है भैया लगभग होती है 1.5 मीटर। कितनी?
15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर होती है, 1.5 मीटर नहीं, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका काम क्या होता है, जब हम भोजन को यहाँ से खाते हैं तो इधर से हपाक से जल्दी से नहीं आ जाता है पेट में, ये है अमाशय भैया, हपाक से जल्दी से नहीं आ जाता है। यहाँ पर कर्मानुकंचन की क्रिया होती है, कर्मानुकंचन की क्रिया होती है। एकदम आराम आराम धीरे धीरे यहाँ से आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे पचकेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर पचक के यहाँ पर आएगा, फिर पचक के यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, यहाँ धीरे धीरे ये अमाशय में आता है। इसका काम क्या होता है, भोजन को आराम से पेट तक पहुँचाना, यानी नली होती है, इसी के रास्ते धीरे धीरे ये भोजन को लेकर आता है, यानी स्पीड ब्रेकर है। कौन क्या है, स्पीड ब्रेकर, इसको स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं, ग्रास नली है स्पीड ब्रेकर, यानी खानों को धीरे धीरे पेट तक पहुंचाने की क्रिया किसकी होती है, ग्रास नली की, कर्मानुकंचन द्वारा ये पहुंचाती है। इसमें पाचन नहीं होता भैया, ये ग्रास नली जो है इसमें कोई पाचन वाचन नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होता, सीधा पेट का जाने, भोजन को पेट तक लाने का सिर्फ रास्ता है। तो इसको पढ़ लिए। अब भैया आइए आगे देखें, पेट, ये है अमाशय, क्या है, अमाशय, अमाशय भैया, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्टोमच, स्टोमक कहते हैं इसे, जिसे हिंदी में अमाशय कहते हैं। और क्या कहते हैं, पेट। इसके भैया 3 भाग होते हैं, कितने, 3 भाग, पहला, दूसरा और ये तीसरा भाग। तो पहला भाग जो है इसे क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डियक। पहले भाग को भैया कहते हैं कार्डियक, दूसरे भाग को कहते हैं फंडिक, क्या कहते हैं, फंडिक, फंडिक कहते हैं, दूसरे भाग को फंडिक कहते हैं, तीसरे भाग को पाइलोरिक कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइलोरिक भैया, पाइलोरिक कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है कार्डियक, या हृदय के पास होता है, यानी दिल के पास होता है, हार्ट के पास, इसीलिए ये कार्डियक कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें HCl का सिक्रेशन होता है, क्या होता है, HCl का सिक्रेशन होता है। तो भैया इसमें HCl का सिक्रेशन होता है, यानी HCl क्या है भैया, एसिड है, जहाँ पर पड़ेगा वहाँ पर जल जाएगा, यानी आपकी त्वचा पर हाथ पे पड़ जाएगा तो हाथ जल जाएगा, वहीं पर छेदता हुआ आगे निकल जाएगा। तो कहेंगे कि ये जो पेटवा है ये क्यों नहीं जलता है, तो इसमें एक झिल्ली लगी होती है जिसे कहते हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा झिल्ली लगी होती है, ये एसिड जो बना हुआ होता है उसे क्षार में बदल देती है, सॉरी एसिड जो है उसे बेस में बदल देती है, OH में, OH मिलकर इसे, HCl जो है OH मिलकर बेस में बदल जाता है, जो नॉर्मल कर देता है दोनों मिलाकर। तो भैया आइए आगे देखें, ये एसिडिक होता है, जैसे अब इनो पी लेते हैं हम लोग तो कैसे बन जाता है, नॉर्मल हो जाता है, यानी जैसे हम ज़्यादा खाना खा लिया, गैस बनने नहीं लगी तो क्या कहते हैं, एसिड हो गई। तो इनो वाले प्रचार में कहते हैं 6 सेकंड में आराम दिलाए, तो 6 सेकंड में कुछ नहीं करता है, ये दोनों जो एसिडिक बना हुआ है इसमें OH मिलाकर शांत कर देता है, यानी नॉर्मल कर देता है। तो आइए अब देखें फंडिक में क्या होता है। फंडिक में भैया क्या होता है, तो फंडिक में ऐसे रूजी लगी होती हैं, ऐसे ऐसे कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, फंडिक में कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं रूजी, क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं, जिसे रूजी कहते हैं। जैसे भूख लगती है तो ये खड़े हो जाते हैं, तो कहेंगे बहुत तेज़ भूख लगी है, पेटवा गड़त बा, ऐसे कहते नहीं हैं, कहते हैं। ये इसका काम क्या होता है, जब अगर हम खाना भी खा लेते हैं तो ये खाने को लगभग 4 घंटे तक यहाँ पर आराम भेजता है, 4 घंटे तक यहीं पर रोक कर रखता है। तो यहीं पर ऐसे खड़े हो जाएंगे तो खाना जो है धीरे धीरे पार होगा, तो यहीं पर आकर रुका रहता है। इसी का काम सीधा यही होता है, और कोई काम नहीं होता है। ये खाना को रोक कर रखता है, और जब भूख लगती है तो ये खड़े हो जाते हैं, तो हमें भूख का आभास होने लगता है कि पेट गड़ने लगा, कुछ होने लगा इसमें। अब आइए आगे देखें भैया, पाइलोरिक में क्या होता है। पाइलोरिक में ऐसी ऐसी ग्रंथियाँ लगी पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी ग्रंथियाँ लगी होती हैं जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि, क्या कहते हैं,
जठर जठर ग्रंथि। इसमें से क्या होता है, इसमें जठर रस निकलता है, जठर रस भैया इसमें से जठर रस निकलता है। जब खाना आगे आएगा तो इसमें मिलेगा, तो इसमें जठर रस मिलेगा, खाने में जठर रस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जठर रस। जठर रस भैया दो प्रकार के होते हैं। तो जठर रस में कौन कौन होगा, एक होता है रेनिन। कौन सा होता है, रेनिन। दूसरा होता है पेप्सिन। कौन होता है, पेप्सिन। तो जो रेनिन होता है ये दूध को दही में बदल देता है। किसमें, दूध को दही में बदल देता है। जैसे छोटे लड़के होते नहीं, छोटे लड़के जो होते हैं जो दूध को पी लेते हैं, लेकिन जब पलटी करते हैं तो दही करते हैं। क्या, दही के रूप में पलटी करते हैं। जो बुढ़ऊ दादा हमारे होते हैं उनका रेनिन धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो डॉक्टर उन्हें कहता है दूध ना खाइए, आप दही सीधा खा लीजिए। तो बूढ़े लोगों में भैया ये रेनिन उनिन सारी शरीर के सारी जो अंग हैं धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, बहुत कम काम करते हैं। तो इसीलिए अगर दूध खाएंगे बुढ़ऊ दादा तो पचेगा नहीं, इनका रेनिन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं सीधा बुढ़ऊ दादा आप दही ही खाइए। पेप्सिन का काम क्या होता है, ये देखिए। पेप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन बने हुए होते हैं, यानी जो प्रोटीन खाने से में मिली हुई होती है, उसको पेप्टोन में बदलना क्या करते हैं, पेप्टोन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करने का काम किसका होता है, पेप्सिन का। पेप्टोन में बदल देते हैं भैया। तो भैया यही काम होता है। रेनिन जो है दूध को दही में बदलता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आशा करते हैं भैया आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। भैया वीडियो कर दीजिए लाइक, अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर नए हो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।